वेलकम। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं क्या है, सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक डे कैंडल में क्या है, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल बनने के बाद एक शूटिंग स्टार बनी। इसका लोअर ट्रिगर नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट नहीं हो गए। यहाँ फ्लैट खुलने के बाद मार्केट क्या है, फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाया। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बनाया। हो सकता है कल रेड बनाए। हम क्या है, इसको कुछ भी गारंटी नहीं बोल सकते कि यहाँ पर क्या है, रेड बना सकता है, क्या ग्रीन बना सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी जो रहती है, अगर ये क्या है, मार्केट क्या है इस बड़ी रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी इसके क्या है, ये बुलिश सेंटिमेंट है। अब मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल में अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रीवियस डे क्या है, प्राइस किस तरह से मूव किया था। आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट क्या है 2 आवर्स में क्या है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, बायर्स क्या है एक्टिव हो गए। ये क्या है, उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर क्या है, रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट का मतलब जो है, यहाँ पर क्या है, सेलर ट्रैप हो गए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इस रेंज के अगर ये नीचे जाएगा तो ये सेल की साइड से हो सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ पर हमने क्या पढ़ाई की थी, यहाँ पर क्या है, इस कंसोलिडेशन के ऊपर क्या है हुआ, निकल गया तो एक बुलिश मोमेंटम क्या है, प्रीवियस स्विंग के पास तक देख सकते हैं। फिर दूसरे दिन क्या हो गया, मार्केट क्या किया, 11 अक्टूबर को एक रेड कैंडल बना। यहाँ पर क्या है, डोजी कैंडल देखिए, बहुत सारे क्या है, और यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है बोलकर यहाँ बहुत से लोगों ने बाई किया होगा, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी रहता है। यहाँ पर अगर ये मॉर्निंग स्टार रेड कैंडल, ग्रीन डोजी कैंडल क्या है, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है, अगर ये बॉटम में या सपोर्ट पे बनता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन ये क्या है, ये प्रीवियस डे रेसिस्टेंस के पास, यानी प्रीवियस डे हाई एक्ट एज रेसिस्टेंस। दैट्स वाई क्या है, यहाँ पर एक फर्स्ट रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद क्या है, एक डोजी बनाया। डोजी बनाने के बाद क्या, सब लोगों को लगा होगा कि ये क्या है, मॉर्निंग स्टार कैंडल है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसका टारगेट क्या है, इसी कैंडल का हाई है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ये फोर्थ कैंडल क्या है, ऊपर नहीं गई, इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं गई, फिर वहाँ से रिवर्स हो गया। जैसे ही इस यहाँ पर क्या है, एक एम पैटर्न की तरह बनने के बाद क्या है, जैसे ही नीचे आया, बहुत सभी लोगों ने क्या है, यहाँ पर सेल की होगी, क्योंकि ये क्या है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही थी। और क्या है, टारगेट क्या है, यहाँ पर एक स्विंग है, ये जो स्विंग है यहाँ तक का सोच रहे थे। अगर क्या इसी तरह नीचे आएगा तो ये यहाँ पर क्या है, 51,200 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक टेल बना हुआ है, टेल को रिटेस्ट करता है। फिर क्या किया, मार्केट ने क्या है, 2-3 आवर्स क्या है, इसी कंसोलिडेशन पे ट्रेड किया। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर 2-3 आवर्स क्या है, मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। मैं वीडियो बनाया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया फॉर सम रीज़न। अब इसके बाद में मैं बता रहा था कि यहाँ पर क्या है, इस कंसोलिडेशन के रेंज के अगर ऊपर मार्केट है तो यहाँ के टारगेट के लिए हम क्या है, इसकी ये पहले टारगेट के लिए हम जा सकते हैं बोल के मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अपलोड नहीं किया। अब देखेंगे मार्केट क्या है, इसी रेंज के ऊपर खुला। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज है, रेंज के ऊपर खुला। खुलने के बाद क्या है, एक ग्रीन मारोबोजो कैंडल क्या है, यहाँ पे फॉर्म किया। टारगेट जो था हमारा, अगर मैंने कहा इस रेंज के ऊपर जाने के बाद ये फर्स्ट स्विंग का हमारा टारगेट रहेगा। ये फर्स्ट स्विंग क्या है, यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद में पूरा दिन क्या है, मार्केट क्या है, प्रीवियस डे हाई, और ये जो ब्लैक जो लाइन है, ये
वन डे टाइम फ्रेम में जो दिखाया गया है रेड कैंडल, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर वो रेड कैंडल के हाई के पास क्या है, मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, पूरा साइडवेज हो गया पूरा मार्केट। सिर्फ क्या है ये क्या है 35 मिनट क्या है उतना ही ट्रेंडिंग था, उसके बाद में कंसोलिडेट साइडवेज चला गया। अब क्या है मार्केट क्या है, यह एक 15 मिनट कैंडल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग क्या है मारुबुजो कैंडल की तरह क्या है, एक बयर्स ने यहाँ से लेकर यहाँ पर क्लोज किया है। और ये क्या है प्रीवियस वीक की कैंडल देखेंगे उसके हाई के ऊपर क्या है, अगर वीकली कैंडल देखेंगे तो उसके प्रीवियस वीकली कैंडल के हाई के ऊपर क्या है मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है। अब क्या है कल क्या है ट्यूसडे है, ट्यूसडे अगर देखेंगे अगर मार्केट क्या है फ्लैट खुल के इसी यहाँ पर ये लाइन के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो ये क्या है एक सेल सेट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी ये लो बना है, ये हाई बना है, हायर लो नहीं बना, जिसकी वजह से हम क्या है हमें सेल सेट का बारे में सोच सकते हैं। अगर क्या है ब्रेकआउट ट्रेडर जो है यहाँ पर हो सकता है ये जो कंसोलिडेशन किया है ये BTST के लिए लेकर गए होंगे। गैप अप खुलने के बाद क्या है ये यहाँ पर एक साइकोलॉजी नंबर है, गैप अप खुलने के बाद ये फिर से नीचे आ सकता है। थोड़ा रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पर क्या है रेसिस्टेंस था, अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अब हमें निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ये निफ्टी 50 इंडेक्स का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पर बनी है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद डोजी जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया ये क्या है ये प्रीवियस डे जो बड़ी कैंडल होती है उसके हाई तक टारगेट रहता है। ये जो परफेक्ट क्या है ये एक सपोर्ट के जोन में बना है इस तरह से। यहाँ पर क्या है एक सपोर्ट है और यहाँ पर क्या है जो देख सकते हैं यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, और रेसिस्टेंस को 1-2-3 दिन रुका, उसके बाद भी ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर क्या है अभी क्या है बॉटम बना, यहाँ पर एक बॉटम बना, यहाँ पर एक बॉटम बना। यहाँ पर जो ऐसा इस तरह से रेड कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बनती है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट ऊपर जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि आज क्या है मार्केट किस तरह से मोमेंटम हुआ, उसके बारे में कैंडल बाई कैंडल स्टडी करेंगे। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मेरी पिछली वीडियो में मैं बताया था कि मार्केट क्या है यहाँ पे शार्प सेल किया है, सेल होने के बाद यहाँ पर क्या है एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, लेकिन क्या है इस चैनल को नीचे ट्रेड ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मार्केट ऊपर चला गया। जब यहाँ पर क्या है एक इस लो इसके पास जब ब्रेक किया तब क्या है एक बेयरिश ट्रेड मिला होगा। यहाँ पर शूटिंग स्टार भी है जो है ग्रीन कैंडल का लो टूटने के बाद बहुत से लोगों ने यहाँ पर क्या है पी की पोजीशन बनाई होगी। आज जो है मार्केट क्या है अब यहाँ देखिए इसको इस तरह से करेंगे, ये देखो ये लो बनाया, ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद क्या है हायर लो बनाया, अब हायर हाई बनाने वाले। अब ये क्या हो गया ये स्विंग से ये स्विंग ऊपर है, यहाँ पर क्या है बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखना पड़ता है। यहाँ पर क्यों है क्योंकि यहाँ पर ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, यहाँ पर एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया और चौथी बार भी यहाँ पर क्या है कंसोलिडेट होता रहा। 2-3 आवर्स क्या है यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, मार्केट क्या है इसके ऊपर चला गया। इसके ऊपर जाने के बाद क्या है यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो रहता है इस स्विंग के पास रहता है। ये दूसरी कैंडल में क्या है एक स्विंग क्या है ब्रेक कर दिया। अगर मार्केट कल क्या है इसी रेंज में खुलने के बाद ब्रेकआउट दे तो इस स्विंग को भी ये ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट क्या है इस स्विंग को नीचे खुलेगा तो क्या है यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। मार्केट को क्या है गैप पसंद नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक गैप है, गैप को भी यहाँ पर फिल कर सकता है।
अगर ये स्विंग के नीचे आया तो यहाँ पर एक गैप को फिल करके इसी बॉटम से ऊपर जा सकता है। ये क्या है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योर क्या है, प्राइस एक्शन है, जो मैंने क्या है ये ऑब्ज़र्व करते रहता हूँ। ये मार्केट क्लोज होने के बाद कोई भी बता सकता है कि कौन सी कैंडल बनी है, कौन सा रिट्रेस हुआ है, रिट्रेस होने के बाद यहाँ हैमर बना है, हैमर के ऊपर थोड़ा ये बता सकते हैं। लेकिन ये लाइव मार्केट में देखते रहना, चार्ट को देखना, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक पेशेंस पेशेंस से क्या है 6 आवर बैठना रहता है, यहाँ पर पोजीशन को मेंटेन करना रहता है। इस कैंडल, हर कैंडल भी एक क्या है, एक मीनिंग रहती है। यहाँ पर जो भी क्या है इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल की वजह जिसने ये डोजी कैंडल देख के सेल किया होगा, उसका एसएल चला गया होगा। ये इसको क्या है सोच समझ कर क्या है सेल करना पड़ता है। जो स्कैल्पिंग करते हैं 20-30 पॉइंट के लिए, उनके लिए क्या है इस साइडवेज मार्केट में वो अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सेबी की तरफ से गाइडलाइन जारी किया है कि 100 में से 98 लोग क्या है इसमें ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस करते हैं। इसे ठीक तरह से समझकर इसको समझने के बाद में हमें क्या है मार्केट में घुसना चाहिए, न कि कोई भी ग्रीन कैंडल दिख रही है बाई करने का, कोई भी रेड कैंडल दिख रही है सेल करने का नहीं करना चाहिए। थैंक यू।